हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं BTG1 और BTG2 के दोनों के 45 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में। इन 45 दिनों में मुझे कुछ बग देखने मिले हैं, 3 से 4 वो बग हैं और उन बग को मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। और अगर ट्रुक कंपनी इस वीडियो को देख रही है तो ये थोड़े सीरियस बग हैं, आप इनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि 2000 रुपये अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए ये बग जरूर दूर होने चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आई ट्रैप शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निक जिला यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को डिटेल रिव्यू देखना है अनबॉक्सिंग वगैरह का, वो मैं पहले कर चुका हूं, आप जाना सर्च कर लेना या फिर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ बग्स और एक्सपीरियंस के बारे में होने वाली है और ये आपको इन बड्स को परचेज करने के लिए बहुत मदद करेगी। देखो, साउंड, बेस और ट्रबल, इन तीनों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तीनों ही ऐसी हैं कि कोई 2000 रुपए के सेगमेंट में टक्कर ही नहीं ले सकता इनकी। बहुत तगड़ा बेस है, ट्रबल भी बहुत हाई है और साउंड क्वालिटी मस्त, एकदम सुपीरियर, मतलब कोई कमी ही नहीं है। और वहीं बात की जाए पीट्रॉन का बेस बड जेड, तो वो इसी का कॉपी है। कॉपी क्या, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ ये बन रहे हैं वहां से ट्रुक ने भी टाई अप करा होगा या फिर पीट्रॉन ने करा होगा। तो यहाँ जहाँ ट्रुक लिखा है वहीं उसके पे पीट्रॉन लिखा है, दोनों चीजें एक हैं। और जो प्राइस सेगमेंट है यहीं असली खेल हुआ है, तो वो 1500 या 1600 रुपए के आसपास है और ये 2000 रुपए है। तो ये जो प्राइस का जो ऊपर नीचे इतना हुआ है, ये सब सर्विस का खेल है कि भाई कौन कितने में दे सकता है। तो मार्केट में अभी BTG1 के साथ जो कॉम्पिटिटर है वो है पीट्रॉन का बेस बड जेड। तो आपको मैं वो भी बता दूंगा आगे इसी वीडियो में, या वो लेना चाहिए या नहीं। अगला पॉइंट है बैटरी बैकअप का। भाई दोनों का बैटरी बैकअप कितना है? देखो, एक बार अगर बड्स आपने बाहर निकाल लिए और कंटिन्यूस यूज किए तो 7 घंटा 20 मिनट से 25 मिनट तो चलते हैं फुल वॉल्यूम पे। इससे कम पे चलाओगे तो और एक्स्ट्रा चल जाएंगे। फिर इस केसिंग को चार्ज होने में कितने मिनट लगते हैं? तो भाई 33 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज होने में 45 मिनट लगते हैं। अब बात आती है कि भाई बड्स को अंदर रख के चार्ज करें या बड्स बाहर निकाल लें तब केसिंग चार्ज करें। तो भाई बड्स को हमेशा अंदर रखो और तब केसिंग को चार्ज करो, इससे आपके बड्स भी चार्ज रहेंगे और आपकी केसिंग भी चार्ज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात की जाए दोनों के टच कंट्रोल्स की, तो क्या टच कंट्रोल्स अच्छे से काम करते हैं? बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, आपको टच कंट्रोल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं बड्स के ड्रॉप टेस्ट की। तो बड्स का ड्रॉप टेस्ट मैं करके दिखा चुका हूँ, आप BTG1 वाली वीडियो में देखना, अनबॉक्सिंग वाली में मैंने वहाँ ड्रॉप टेस्ट किया था और आप वहाँ देख लेना, बिल्कुल सही है। और मैं गिराता रहता हूँ उठते बैठते, क्योंकि कभी ना कभी गिर ही जाते हैं। तो मैंने लगभग बहुत गिराया भाई, हर दिन गिराए मेरे से, एक बार तो गिरा ही गिरा है ये दिन में मेरे से। तो जो बड्स की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव क्या, एक तरीके से बग है। इन दिनों में मैंने जो गेमिंग की है उसमें एक मैंने गेमिंग टेस्ट की वीडियो डाली थी, वो लगभग शायद है जहां तक आप सभी ने देखी होगी। तो उसके बाद अब जो 45 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो BTG2 है, इनके जो बड्स हैं उनमें हल्की सी ज़्यादा लेटेंसी है BTG1 के मुकाबले। अगर BTG1 में 65 है तो BTG2 में 68 या 69 है, हमेशा 2 या 3 ज़्यादा ही रहती है। और ये कोई आम आदमी नहीं पता लगा सकता, जो दोनों यूज़ कर रहा है, बहुत डिटेल के साथ गेम खेल रहा है, वही पता लगा सकता है। और अगर कोई किसी ने BTG1 यूज़ ना किया हो, उन्हें डायरेक्ट BTG2 लिया हो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 68 लेटेंसी ना के बराबर है भाई, किसी में मिलती नहीं है। बस फैंटम का जो विंग्स प्रो है उसमें मिलती है, तो उसमें भी थोड़ी इससे ज़्यादा ही है जहाँ तक है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर कोई BTG2 यूज़ कर रहा है तो उसको पता नहीं लगने वाला। लेकिन अगर कोई BTG1 और BTG2 दोनों यूज़ कर रहा है तो वो क्लियर बता सकता है कि BTG2 में 2-3 थोड़ी सी ज़्यादा लेटेंसी है। अगली बात, गेमिंग के टाइम पे आवाज़ जाती है कि नहीं जाती? भाई बिल्कुल जाती है। वो 2-3 लोगों को प्रोडक्ट जो खराब निकल गए थे, उनका माइक खराब था इसलिए उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टीममेट्स को आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ले दे के जो मुझे बग्स मिले इन 45 दिनों में, उनके बारे में। और ये बग्स आराम से रिपेयर हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और इनका रिलेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो ही इन बग्स को हटा सकता है। तो भाई देखो, इसका जो बग है वो ये है, मैंने ब्लूटूथ ऑफ किया है और मैंने बड्स बाहर निकाले और आवाज़ आएगी कनेक्टेड। देखो आवाज़ आ गई कनेक्टेड और LED अभी ब्लिंक हो रही है। LED ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट नहीं है। तो देखो अभी मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अभी फिर से आवाज़ आएगी कनेक्टेड, और ये किसी और से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक बग है और मुश्किल से मुझे हर दिन में 2 बार देखने मिल जाता है। अभी मैं देखो यहाँ कनेक्ट करूँगा,
तो अब जाके कनेक्ट हुआ है और एलईडी ब्लिंक होनी बंद हो गए हैं। तो एलईडी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। तो मुझे BTG2 में ज़्यादा देखने मिल रही है, BTG1 में ना के बराबर, कभी एक आध बार 20 दिन में एक बार, लेकिन BTG2 में मुझे हर दिन में एक बार देखने मिल रही है। हो सकता है ये सिर्फ मेरे को ही देखने मिल रही हो, तो आप लोग बाकी यूट्यूबर की भी वीडियो देख लो कि उन्होंने क्या इस प्रॉब्लम को बताया है। अगर नहीं बताया है तो ये सिर्फ मेरे साथ है, हो सकता है मेरे ही इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो, और आगे जो बताऊंगा हो सकता है वो भी सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट में हो। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना अलग अलग यूट्यूबर की वीडियोस को देख के। 2000 रुपए का अगर कोई ईयरबड ले रहा है तो वो उम्मीद लगा सकता है, उसको आकांक्षा हो सकती है कि एक अच्छी कॉलिंग कराएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2000 रुपए का ईयरबड अच्छी कॉलिंग नहीं कराता, ये क्या और भी नहीं कराते। लेकिन इसमें जो चिपसेट लगाई गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई इको को कम करेगा, नॉइज रिडक्शन कम करेगा, पीछे जो नॉइज आ रही है उसको हटाएगा। तो भाई चिपसेट लगाने के बाद भी नहीं हुआ। तो इन 45 दिनों में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो ये था कि जब हम नॉर्मल जो म्यूजिक मोड होता है, इन दोनों का जो म्यूजिक मोड है ईयरबड्स का, तब हम कॉलिंग करते हैं तो आपकी आवाज़ ऐसा लगेगा गूंज रही है या दूर से आवाज़ आ रही है। लेकिन BTG1 और BTG2 इन दोनों का गेमिंग मोड ऑन कर लिया, और गेमिंग मोड ऑन करने के बाद आपने कॉलिंग करी तो आपकी जो कॉलिंग है वो बिल्कुल सुधर जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर बग है। जैसे ही हम गेमिंग मोड ऑन करते हैं चिपसेट ऑन हो जाती है तो वो सही से काम करने लगता है माइक, और जो म्यूजिक मोड है उस टाइम चिपसेट ऑफ रहती है, इसलिए वो जो कॉल है उसमें ऐसा लगता है आवाज़ इको हो रही है। तो ये एक सीरियस बग है और इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और इनका जो बड्स हैं, उनके जो माइक हैं, वो कैपेबल है एक अच्छी कॉलिंग कराने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से ही ये कॉलिंग सही नहीं हो पा रही है। तो इसको जरूर से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगला जो बग मुझे मिला वो है इसका लैपटॉप के साथ कनेक्शन। लैपटॉप अगर मेरा यहाँ रखा है तो मैं मुश्किल से यहाँ, मतलब एक हाथ दूर ही जा पाता हूँ, और उसके बाद इधर उधर कनेक्शन ब्रेक होने लगता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप के साथ इन दोनों का, वो इतना अच्छा नहीं है जितना फ़ोन के साथ है। फ़ोन के साथ 8 से 10 मीटर तक है, मस्त चलता है, उससे ज़्यादा दूर जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन लैपटॉप के साथ सिर्फ 1 मीटर है, तो जो लोग ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने के लिए ले रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। हो सकता है साउंड का ब्रेक हो बीच में कॉलिंग करते टाइम, तो उन लोगों को ये बग थोड़ा सीरियस लगेगा। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट की थोड़ी ज़रूरत है। अगला बग क्या मुझे देखने मिला, नॉर्मल अगर मैं स्कूटी चला रहा हूँ तब आवाज़ आ जाती है, लेकिन एक आध बार क्या होता है मेरे इस वाले फ़ोन के साथ कनेक्शन का ब्रेक हो जाता है। मतलब 10 दिन में 1-2 बार अगर मैं जा रहा हूँ तो ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार ब्रेक होता है। तो ये जो कुछ बग हैं ये मुझे देखने मिले हैं, मुझे नहीं पता और यूट्यूबर को देखने मिले हैं या और किसी ओनर को देखने मिले हैं नहीं। और उनको सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करी, तो जो निकल सके वो मैंने बता दिए, और जो नहीं निकल पाए, जो वाकई में सॉफ्टवेयर के बग हैं, मैंने वो भी बता दिए। तो इन 3 से 4 चीज़ों में थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी अगर साउंड क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज, गेमिंग के लिए देखा जाए, बैटरी बैकअप के लिए देखा जाए तो ये परफेक्ट ईयरबड हैं। और बात की जाए पीट्रॉन बेसबड जेट की, तो भाई गेम तो उसने खेल लिया भाई, 1500 से 1600 के बीच में उतारा है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो जाता है कि हमको सर्विस कौन अच्छी देगा। पीट्रॉन का सर्विस सेंटर जो है वो भी ऐसे ही आपको कोरियर करना पड़ेगा, ट्रुक का भी सर्विस सेंटर का यही हिसाब है कि भाई सर्विस सेंटर को ही कोरियर करना पड़ेगा। अब आगे भाई दोनों ही ब्रांड जो है वो रेप्यूटेटेड हैं, ये भी नहीं कह सकते पीट्रॉन ज़्यादा अच्छी है ट्रुक बेकार है, या ट्रुक ज़्यादा अच्छी है पीट्रॉन बेकार है, दोनों ही टक्कर की ब्रांड हैं। तो यहाँ पे बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप किसके साथ जाओगे। और मैंने अभी तक YouTube पे जितनी वीडियो देखी उसमें कहीं भी किसी ने भी शायद ही पीट्रॉन का बेसबड जेट परचेज़ किया हो, किया भी होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मैंने भी नहीं देखा कि बड़े से बड़े यूट्यूबर ने भी इंटरेस्ट लिया हो। तो मैं अगर किसी के साथ जाता तो पैसे के हिसाब से जाता। अब आप डिसीजन ले लो, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि चीज़ तो एक ही है। मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है चीज़ एक ही है, डिज़ाइन भी एक ही है और बनाने वाली कंपनी भी एक ही है। दोनों ही कंपनी ने टाई अप कर रखा है, नाम का ही प्रिंटिंग अलग है बस। तो डिसीजन आपका होगा, आप किसको लोगे। तो जो दिक्कतें इसमें महसूस हुई हैं वो दिक्कतें पक्का उसमें भी होंगी। अब मुझे ही हुई है, किसी और को हुई है, भाई ये लोग आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताओगे क्या आपको भी हुई हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।